ईयरफोन लाना तो. Alright, so now in this lecture we are particularly going to start with the first chapter of Maths 1, that is equations, linear equations in two variable. Before that, actually I have uploaded one video in which I have explained the basics of the linear equations in two variable. चैप्टर का जो नाम है, सो आई हैव एक्सप्लेन द एंटायर नेम ऑफ दैट चैप्टर. ओके, तो किस टर्म का क्या मतलब है. ऑलराइट, सो आई विल मेंशन द लिंक ऑफ दैट वीडियो in this video particularly, so you can go and first watch that video so that your concept will get clear and then you can come to this particular thing. Now in this chapter particularly we are going to talk about how to solve equations in two variable, linear equations in two variable. alright, तो उसको solve करने के जो methods है अलग अलग, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो these are few topics, methods of solving linear equations in two variable. first graphical method, then Cramer's rule method. ठीक है, इसके पहले और एक मेथड है, दैट इज़ द साइमल्टेनियस सॉल्विंग. यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो साइमल्टेनियस सॉल्विंग का जो पार्ट है वो आपको मिलेगा 1.1 में. ग्राफिकल सॉल्विंग का जो पार्ट है, मतलब जो दो इक्वेशंस दिए रहेंगे उसके ऊपर अपने को ग्राफ ड्रॉ करने का, याद है ये बचपन में कभी किया रहेगा, बाय टेकिंग दोज इक्वेशंस एंड वेर एवर दे विल इंटरसेक्ट, दोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी नथिंग बट द सॉल्यूशंस फॉर दोज बोथ इक्वेशंस. तो वो ग्राफिकल मेथड वी विल बी सेइंग इन द 1.2 एंड देन 1.3 में अपना सामना होगा क्रैमर्स रूल से, जो कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट वे है. ठीक है, एंड देन द फोर्थ थिंग जो कि 1.4 में लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे बट नॉट इन नॉर्मल फॉर्म. तो दिस इज द सेकेंड पार्ट, दैट इक्वेशंस कैन बी ट्रांसफॉर्म इन द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. मतलब कुछ भलता ही दिया रहेगा, उसको अपन पहले तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके लेंगे, जो कि जनरल फॉर्म अपना लीनियर इक्वेशन का है ax प्लस by इज इक्वल टू c. ओके, ये फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे. तो उससे आपका पाला पड़ेगा 1.4 में. एंड जो अपना लास्ट एक्सरसाइज है उसमें एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, नथिंग बट योर वर्ड प्रॉब्लम्स, दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके, ऑलराइट गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम मूविंग टू 1.1 बेसिकली. तो 1.1 जो है वो साइमल्टेनियस सॉल्विंग के ऊपर है. बट बिफोर दैट, ठीक है, इन दैट वीडियो ऑल्सो, जो मैंने इसके पहले का वीडियो बनाया था, उसमें भी जो इसको सॉल्व करने के 3 बेसिक रूल्स हैं, वो रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए थे. ठीक है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. एंड इवन नाउ इन दिस वीडियो ऑल्सो आई विल बी रिवाइजिंग दोज रूल्स. अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में मैं कुछ तो एडिट करके डाल देता हूँ वो रूल्स, सो दैट यू कैन राइट दोज रूल्स ऑल्सो. ओके, बट इफ बिफोर दोज ऑल थिंग्स दिस इज़ द फर्स्ट सम ऑफ योर 1.1. ओके, तो पहले मुझे समझाने दो कि ये चैप्टर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. ठीक है, तो देखो पहली बात तो इक्वेशन मतलब क्या होता है, समथिंग विल बी ऑन LHS, समथिंग विल बी ऑन RHS एंड उसके बीच में क्या रहेगा, इज इक्वल टू साइन. सो दिस इज व्हाट अ इक्वेशन, समथिंग विल बी ऑन LHS, समथिंग विल बी ऑन RHS, बीच में क्या रहेगा, इक्वल टू साइन. नाउ व्हाट इज दिस समथिंग, समथिंग के जगह पे क्या हो सकता है, समथिंग के जगह पे 2 चीज़ें पॉसिबल है. बात मेरी एकदम ईयरफोन डाल के ध्यान से सुन लो. समथिंग मतलब LHS में और RHS में क्या पॉसिबल है. फर्स्ट थिंग, वेरिएबल्स विथ कोएफिशिएंट एंड पावर, वेरिएबल्स विथ कोएफिशिएंट एंड पावर. मतलब यहाँ पे जैसे वेरिएबल x है, उसका कोएफिशिएंट 5 है, उसका पावर 1 है. यहाँ पे कोएफिशिएंट y है, सॉरी वेरिएबल y है, कोएफिशिएंट 3 है, पावर 1 है. तो ये एक प्रकार की चीज़ पॉसिबल हुई. और क्या हो सकता है, और सेकेंड थिंग इज दैट कांस्टेंट नंबर विदाउट वेरिएबल, कांस्टेंट नंबर विदाउट वेरिएबल. जैसे यू कैन सी ऑन द RHS हियर इट्स 9 ओनली देयर, राइट. सो दिस इज द कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है. अगर वेरिएबल नहीं है तो पावर कितना रहेगा, 0 रहेगा. पावर कितना रहेगा, 0. ठीक है,
सो मैंने जैसे बताया on LHS and on RHS these two types of terms are possible. That is, first is what, variable with coefficient and power, and second is what, constant numbers without variable. All right, ये हो गया मतलब इक्वेशन का, बराबर है. इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल मतलब देख लो ना भैया, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y का इस्तेमाल किया है, इसके लिए इक्वेशन क्या हो गया, टू वेरिएबल. क्या हो गया, टू वेरिएबल. ठीक है, बात समझो मेरी. 8th स्टैंडर्ड में जब तुम लोग थे तो वहाँ पे था इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, खाली एक ही वेरिएबल दिखने के लिए मिलता था. और मेरी एक बात ध्यान से याद रखो, ठीक है, देखो इक्वेशंस को सॉल्व करना, अभी जैसे ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन को सॉल्व करना इसका मतलब क्या होता है, टू गेट द वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल x एंड y, अननोन वेरिएबल x एंड y. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. मेरी एक बात याद रखो, इक्वेशन में जितने वेरिएबल रहेंगे, इक्वेशन में जितने वेरिएबल रहेंगे उतने अपने को इक्वेशंस लगेंगे, उतने अपने को इक्वेशंस लगेंगे. जैसे कि देखो 8 में था हम लोग को, वी वर हैविंग ओनली वन वेरिएबल. सपोज इफ समथिंग रिटर्न लाइक 3 + x, नोट पढ़ो तो कितना अच्छा होता था, 3 + x = 4, ये एक इक्वेशन लिख दिया. तो जैसे कि only one variable is involved, so one equation is enough to solve that part, right? But here how many variables are involved, x and y. तो जितने variable उतने equations का ज़रूरत. ठीक है, to get the value of x and y. अभी तुम लोग 11th में जाओगे, साइंस लोगे, 12th में जाओगे, ठीक है, इवन कॉमर्स भी लोगे तो आपका पाला पढ़ने वाला है डिटर्मिनेंट से, मैट्रिक्स से. तो वहाँ पे ना 3 वेरिएबल वाले भी इक्वेशन मिल सकते हैं, जैसे कि x, y, z. तो x, y, z 3 वेरिएबल्स हो गए, तो उनको सॉल्व करने के लिए कितने लगेंगे इक्वेशन, 3 वेरिएबल्स. तो ये बात याद रखो हमेशा. ठीक है, नाउ इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब समझा. अभी लीनियर का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई लोग बताता नहीं यार लीनियर का मतलब क्या है. देखो लीनियर का मतलब ये होता है, see whenever we are writing any equation na, so every equation has its own degree, has its own degree. Now what do you mean by degree, mark my words, what do you mean by degree? Degree is nothing but the highest power, the highest power present in that equation, the highest power present in that equation. ठीक है, तो मुझे बात बताओ, अगर मैं ये इक्वेशन उठाऊंगा तो इसका डिग्री क्या रहेगा भाई, बोलो. x का पावर क्या है, 1, y का पावर क्या है, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, 9 का पावर क्या है, अबे वेरिएबल ही नहीं है तो पावर क्या रहेगा, 0. तो मुझे बताओ यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 1, मतलब डिग्री क्या हो गया, 1. सो द इक्वेशन विद डिग्री 1 इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन, इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन. डिग्री इज इक्वल्स टू 2, मतलब मान लेना भाई मेरा कि अगर यहाँ पे होता 2 बराबर, तो इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 0, तो मैक्सिमम पावर कौन हो गया, 2, डिग्री क्या हो गया, 2. तो वो इक्वेशन बनता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो चैप्टर का पूरा मीनिंग समझ गया. ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. ओके, नाउ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा मेरे ख्याल से. ठीक है, तो पार्ट्स में देखेंगे, थोड़ा उतना आप पेशेंस रखिए कि पार्ट्स में देखने का. So before solving this simultaneous equation, let me give you some rules to solve the equation. ठीक है, अभी मैं ओरली बोल रहा हूँ, बाद में मैं वो पिक्चर में डाल दूंगा वीडियो में एडिट करके. बात सुनो, हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के, स्पीकर ना लगाइयो. ठीक है, फर्स्ट रूल, डिसाइड द वेरिएबल दैट यू वांट टू कैंसल. डिसाइड द वेरिएबल दैट यू वांट टू कैंसल मतलब x और y में से कोई एक डिसाइड करो कि मुझे पहला किसको भगाना है, पहले किसको कैंसिल कराना है. ठीक है, सपोज मैंने डिसाइड किया y को, किसको डिसाइड किया, y को. ठीक है, दूसरी बात, सेकेंड रूल इज अबाउट द कोएफिशिएंट. सेकेंड रूल इज अबाउट द कोएफिशिएंट. चेक द कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल, चेक द कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल इन बोथ इक्वेशंस, whether they are same or not, whether they are same or not. So यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है तो ठीक है, अगले स्टेप पे जाओ. If the coefficients are not same, then we have to make them same by multiplication. क्या बोला मैं, अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं रहेंगे तो उनको सेम कराओ
by multiplication. You can also write down these rules. Okay, now once your coefficients will be same, then you will move to the rule number third. Now the rule number third is talking about the signs and the process that you have to do. The rule number third is check the signs of that variable. Check the signs of that variable. देखो सेकेंड रूल में सिर्फ कोएफिशिएंट को देखा ना रे, साइंस को देखा ना. तो थर्ड रूल में वी विल लुक फॉर द साइंस. व्हाट इज माय रूल? इफ साइंस आर नॉट सेम, डू एडिशन. If signs are same, do subtraction. All right, now you will get this thing that the rule for solving the equation ना, it is totally opposite of solving the integers, है ना. बचपन में 6th स्टैंडर्ड में देखा था इंटीजर्स का, तो उसको सॉल्व करने का जो रूल है और इक्वेशन को सॉल्व करने का जो रूल है बराबर अपोजिट गिरता है. तो मैंने क्या बोला? तीसरा रूल, चेक द साइंस ऑफ द वेरिएबल दैट यू वांट टू कैंसिल. If signs are not same, do addition. If signs are same, do subtraction. So now after these rules we will move forward to the first sum. Little bit hang we are facing right now. I hope little patience also you will keep with yourself. आगे जा, आगे जा, आगे जा, आगे जा. नहीं जा रहा है. लेट मी ट्राई. अच्छा, गया 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 गया. Alright, so this is my equation number 1, this is my equation number 2. Now like I told you guys कि out of this two variable I will decide what to do. Okay, so like I will decide what to do, means what, the variable that I want to cancel. So here I am deciding the variable y that I want to cancel. ठीक है, step by step. Second rule, coefficient I will see. Now you can see already the coefficients are same ना, coefficients are same, so I will move to the next step. ठीक है. If signs are not same, do addition. If signs are same, do subtraction. So here signs are not same, so I will do addition. समझा क्या? तो वो तीन जो मैंने रूल दिए भाई छाप लो दिमाग में, और कोई कोई बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है उसमें. पहला रूल बात करता है कि भाई किसको कैंसिल करने का है उसके बारे में. दूसरा रूल बात करेगा कोएफिशिएंट्स के बारे में. तीसरा रूल बात करेगा साइंस के बारे में. क्या बड़ी बात है भैया. ठीक है, तो ना आफ्टर एडिंग दिस +3y -3y कैंसिल हो जाएगा. 5x + 2x आंसर आएगा 7x. दिस एडिशन आई विल गेट द आंसर 21. सो यू नो वेरी वेल 7 इज हियर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ना, यहाँ पे छुपा हुआ मल्टीप्लिकेशन, तो 7 वहाँ पे जाएगा डिवीजन में. सो आई विल गेट द आंसर x = 3. आई विल रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन 1 and 2. जो सिंपल लगता है ना उसमें डाल दो. मैंने 1 में डाल दिया. ठीक है, तो व्हाट आई विल गेट ओवर हियर आफ्टर दिस 5 3s are 15 I will get on this side. Now I will send this +15 on that side, so I will get -15 and 9 was already here. ठीक है, next then 9 - 15 -6 I will get. This 3 is in form of multiplication, वो नीचे जाएगा. Then y = that I will get is -2. Okay, so guys रूल्स याद रखो रे, रूल्स याद रखो, बाकी सब इजी जाएगा. बाकी सब मेरे पे छोड़ दो. Okay, now the next sum is here. Now you people decide the variable that you want to cancel. अच्छा ओके, कोई भी सिलेक्ट किया तो भी चलेगा, ऐसे कुछ नहीं कि यार यहाँ पे जो करेंगे वही करना है. खुद से भी करके देखो, गलत बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा. ठीक है. Now by this method okay, now see
here the variable a and b is there. Now I will decide the variable that I want to cancel. Now here I have decided the variable b. I have decided the variable b. Okay. Second rule talks about the coefficient. Now if whether the coefficients same or not, वो देखने का आपने को. The coefficients are already same ना. So I will jump to the next step, that is step number 3, that talks about the sign. ठीक है. Now here the signs are same. So if signs are same, do subtraction. Do subtraction. अभी subtraction का एक छोटा चीज़ तुम लोगों को याद रखने का है. क्या चीज़ है वो चीज़ ये है कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग नो, जो नीचे वाले टर्म देख रहे हो आप, वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है. ये जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये जो सब्ट्रैक्शन का माइनस है साइन, उसका काम क्या है पता है? उसका काम ये है कि नीचे वाले इक्वेशंस के साइंस को चेंज करो. क्या करो? चेंज करो. प्लस रहेगा तो माइनस करो. प्लस अभी यहाँ पे कोई माइनस नहीं है ना, कोई अगर माइनस होता तो वो क्या बनता था? प्लस. साइन चेंज करने का है बस. ठीक है. फिर उसको भूल जाओ, इस माइनस साइन को भूल जाओ. ठीक है ना. जो भी होगा कोएफिशिएंट के साथ होगा. सो यू कैन क्लियरली सी 3, यहाँ पे कौन है? -1. अभी ये नया साइन एप्लीकेबल होगा ना इसको, बराबर है. सो 3 - 1 आंसर क्या आएगा? 2a. +5 - 5 आंसर क्या आएगा? 0. 26 - 22 आंसर क्या आएगा? 4. लाइक 3 - 1 दैट इज 2a. ये साइन समझे ना आप, इसका काम समझे ना आप. ठीक है. ये साइन क्या करेगा? माइनस सब्ट्रैक्शन का, नीचे वालों का साइन चेंज करेगा और बाजू में हो जाएगा. फिर आगे आपको जैसे बचपन में सॉल्व करते थे इंटीजर, वो करने का अपने को. 3 - 1 2a, 5b कैंसिल, 26 - 2 22 4. Obviously this a 2 will go over there. आंसर कितना आएगा? 2. We'll put this value of a in any of the equation. Most probably we should select the simple one. ठीक है. तो किधर भी डाल दो यार, वैल्यू तो वही आने वाला है. ठीक है. अगर आपको कुछ याद रहेगा 9th स्टैंडर्ड में ऐसे कुछ देखा रहेगा, ठीक है, तो एक बात अपने को पता चलती है ना, पता है वो जो इक्वेशन प्लॉटिंग वगैरह का था, तो अपने को इक्वेशन जब एक इक्वेशन हम लोग उठाते हैं फिर उसमें वो वैल्यूज़ पुट करते हैं, याद है ना, ए बी करके, फिर वो चार्ट बनाते हैं वैल्यूज़ का, फिर वैल्यूज़ अपन अपने मन से लेते हैं. उसमें जो लाइन मिलती है ना, वो लाइन कैसे मिलती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है. क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन. ठीक है. चीज़ याद रखो. सो वैल्यू मिल गया आपने को यहाँ पे. द नेक्स्ट 18 मिनट तो यहाँ पे हो गया. ना हियर लेट्स डिसाइड द वेरिएबल. कोई भी ले सकते हैं आप. ठीक है. इक्वेशंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. ओके. नाउ हियर आई विल डिसाइड द वेरिएबल दैट आई वांट टू कैंसल इज x. x को मैं डिसाइड करूँगा. ठीक है. सेकेंड रूल टॉक्स अबाउट द कोएफिशिएंट. सेकेंड रूल टॉक्स अबाउट द कोएफिशिएंट. ठीक है. So here the coefficient is 1, here the coefficient is 3. So the coefficients are not same, so we have to make them same by multiplication. तो 3 1 नहीं बन सकता, लेकिन 1 3 बन सकता है. एक्चुअली 3 1 बन सकता है बाय मल्टीप्लाइंग विथ 1/3, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करने का नहीं अपने को. सो 1 को 3 बना सकते हैं ना बाय मल्टीप्लाइंग विथ 3. इधर कोएफिशिएंट 1 है, राइट. तो ये क्या बन जाएगा? 3x. क्या बन जाएगा? 3x. तो इसके बाद में ये दोनों सेम हो जाएंगे ना. लेकिन मांझला ये है कि ये अकेले को मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा. अगर तेरे को मल्टीप्लाई करना है तो पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बराबर है. इसके लिए तेरा पहला स्टेप आएगा, लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/3. ठीक है. इसके पहले वो स्टेप किया क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि उसके कोएफिशिएंट पहले से ही सेम थे रे बाबा. इधर कोएफिशिएंट सेम नहीं था, तो वो कराने के लिए पहले फर्स्ट इक्वेशन को वी विल मल्टीप्लाई बाय 3. वी विल गेट हियर द न्यू इक्वेशन. क्या मिला? 3 × x 3x, 3 × 7y 21y, 3 × 10 मिलेगा 30. So this new equation that I get, I will name it as equation number 3. Okay, so now I will be dealing with equation number 3 and 2. Equation number 3 and 2.
तो तुम लोग को देखो अभी यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग कैंसिल करने का सोच के चल रहे थे ना, तो अभी देखो कोएफिशिएंट सेम हो गए, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. नाउ साइंस आर सेम ना, इफ साइंस आर नॉट सेम डू एडिशन, इफ साइंस आर सेम डू सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन करने का है. अभी देखो आप किस में से भी सब्ट्रैक्ट किसी को भी कर सकते हो, मतलब 2 में से 3 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 3 में से 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. खाली यहाँ पे बराबर लिखो, यहाँ पे बराबर लिखो. मैं एक बात बताता हूँ क्या लिखा है मैंने यहाँ पे. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. तो जो फ्रॉम के बाद है वो पहले आएगा, जो फ्रॉम के पहले है वो बाद में आएगा. नहीं समझा? फ्रॉम के बाद में है वो पहले आएगा, फ्रॉम के पहले जो है वो नीचे आएगा. ठीक है, देखते हैं कैसे. देखो फ्रॉम के बाद में वो पहले आया इक्वेशन नंबर 3, और फ्रॉम के पहले वो नीचे आया इक्वेशन नंबर 2. अभी इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो इस साइन का काम क्या होता है, नीचे वालों का साइन चेंज कराना, नीचे वालों का साइन चेंज कराना. तो दिस प्लस, इट वॉज ओरिजिनली प्लस ना, it will become minus, minus will become plus, plus will become minus. ठीक है, इसका काम हो गया, इसको भूल जाओ, इंटीजर का लॉजिक लगाओ. +3 - 3 आंसर 0. +21 + 2 +21 + 2 आंसर कितना आएगा यहाँ पे 23. कितना आएगा 23 + 23 +30 - 7 आंसर कितना आएगा अगेन 23. सो दैट 23 मल्टीप्लिकेशन के उधर जाएंगे डिवीजन में, तो y का आंसर कितना आएगा 1. वी विल रीसब्स्टिट्यूट. नाउ गाइज वी हैव टोटल 3 इक्वेशंस विथ अवरसेल्फ. तो तीनों में से जो सिंपल लग रहा है ना उसमें पुट कर दो. सो आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे पुट कर दिया y के जगह पे. सो आई विल गेट x = -3. ओके, ओह सॉरी -3 +3 10 - 7 ना 3 हो गया. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट सम ओवर हियर. देखो मन में बिठा लो, किसको कैंसिल करेंगे, एकदम इजी. y को पकड़ चलो ना, पकड़ो कि y को मुझे कैंसिल करने का है. अभी इसने अलग खेल खेला है. इन्होंने खेल क्या खेला है पता है क्या, x वाले का खेल खेला है. मतलब उन्होंने समझा. अभी x का क्यों खेल खेला, क्योंकि x का वेरिएबल ऑलरेडी सेम है, इसलिए ज़रूरी नहीं है, तुम लोग y को भी ले सकते हो. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी विल डिसाइड द वेरिएबल दैट आई वांट टू कैंसिल इज x. यू कैन टेक y ऑल्सो. x को कैंसिल करने का है, कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है. डायरेक्टली जंप टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 3. इफ साइंस आर सेम डू सब्ट्रैक्शन. इफ साइंस आर सेम डू सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सो सब्ट्रैक्टिंग जैसे मैंने बोला किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, खाली लिखते टाइम प्रॉपरली लिखो. ठीक है, क्या लिखा है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. मतलब फ्रॉम के बाद में वाला पहले आएगा, फ्रॉम के पहले वाला मतलब फ्रॉम के पिछले वाला वो नीचे जाएगा. ठीक है, पहले वाला सॉरी आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे, आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे. ओके, और जैसे मैंने बताया था कि ये माइनस साइन का काम क्या रहेगा, नीचे वालों का सबका साइन चेंज कर दो. सो दिस प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस. ओके, नाउ +2x - 2x आंसर 0. +1 रुक रे, थाम रे ज़रा. +1 + 3 +1 + 3 आंसर +4y. 13 - 9 आंसर +4. देन ये 4 वहाँ पे जाएगा ना, तो y = आंसर कितना आएगा 1. Now what I will do, I will re-substitute the value of y. Substitute the value of y in any of the equation. y यहाँ पे गया, अभी 1 उधर जाएगा. 2x 13 - 1 2x = 12. सो x = कितना मिलेगा अपने को 6. 12/2 दैट इज 6.
राइट 24 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, अभी तक हम लोग थर्ड सम पे ही है। Okay, now the next sum. You guys can decide any variable that you want to cancel basically. So let's see. Okay, over here. So now here I am deciding the variable. First rule, that is decide the variable that you want to cancel. So this variable I am deciding here n. All right. Second rule, check the coefficients whether they are same or not. Here the coefficient is, साइन के बारे में मत देख रहे, साइन को छोड़ दे। कोएफिशिएंट इज 3, साइन के क्योंकि साइन के लिए रूल बनाया है ना, थर्ड रूल। कोएफिशिएंट इज 3, कोएफिशिएंट इज 6। तेरा 6 3 नहीं बन सकता, लेकिन 3 6 बन सकता है। कैसा? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 जा 6 बन गया। बट इसको अकेले को करके चलेगा क्या? अकेला कोई लाडला तो है नहीं, तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2। सो यहाँ पे क्या आएगा? 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 एंड 19 2 जा 38। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी विल डील विथ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ओके, नाउ सी हियर थर्ड रूल क्या बोलता है अपना? If signs are same, do subtraction. तो signs are same here, so we are going to do subtraction. Subtract क्या रे? Subtract equation number 2 from 3, बराबर। आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे, आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे। ये आ गया ऊपर, उसके नीचे ये वाला, पीछे वाला उसका। तुम लोग उल्टा भी करेंगे ना, जैसे subtract equation number 3 from 2, ठीक है। कोई आंसर गलत जाने वाला नहीं है, मेरी बात मान लो, कोई आंसर गलत जाने वाला नहीं है। किसी किसी को लगता है कि सर इधर बड़ा नंबर है तो भाई बड़ा नंबर वाला ऊपर ले लो। अरे नहीं रे बाबा, तू इसको भी इसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा तो भी चलेगा, आंसर तेरा रॉन्ग नहीं आएगा। जस्ट यू हैव टू टेक केयर विथ द साइंस। साइंस नहीं, साइंस, SIGN। सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे वालों का साइन चेंज हो जाएगा। देखो हो गया चेंज, साइन चेंज हो गया। सो ये 10 - 1 9, -6 + 6 कैंसल, 38 + 7, 38 + 7 45। सो दिस 9 will go over there. Okay, so I will put this value of m in any of the simple equation, so that I will get the value of n. Okay, 28 minutes. All right, so here the value of n must be 2. Okay, fine. All right, now in this numerical you can see these equations over here. Now here we are deciding the variable that we want to cancel is x. X को decide किया cancel करने का. Second rule we will be talking about the coefficients. So here phi, here coefficient is 1. तो phi 1 नहीं बन सकता, 1 phi बन सकता है। कैसे? Multiplying this by phi. तो phi 1 जा phi बनेगा ये, बट अकेले को करके नहीं चलेगा, पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। सो व्हाट वी विल गेट 5x। आ रहा है, रुको। 5x + 25y + 40। सो नाउ वी विल डील विथ इक्वेशन नंबर 1 and 3, 1 and 3। ओके, क्या करते थे याद है ना? थर्ड रूल, साइंस के बारे में बात करेंगे। इफ साइंस आर सेम डू सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, किस में से भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट किया तो भी चलेगा, मतलब 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो भी चलेगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या करें? नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 from 3, 1 from 3। तो आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे, ठीक है। और जैसे कि माइनस साइन आ जाएगा तो क्या करेगा? नीचे वालों का साइन चेंज कर देगा। सो दिस विल बिकम +5 -
यहाँ पे ये प्लस माइनस, ये माइनस विल बिकम प्लस, और ये +5 -5 0 हो जाएगा, +25 -2, +25 -2 आंसर कितना आएगा 23y, 20 + 3 आंसर कितना आएगा 23 आया था ना अभी एक वैल्यू ऐसे। सो y इक्वल्स टू 23/23, दैट इज नथिंग बट y इक्वल्स टू 1, y equals to 1. So now we will put this value of y in any of the equation, any of the simple equation that you can choose, and thereafter we will get the value as shown. y जा रहा है देखो वहाँ पे 2 -3, this 2 will go over there ना, -3 -2, this 5x is equals to -5 will come over here. Now this multiplication का 5 will go over there, that is -5/5, so your value of x will be -1. ओके नाउ ये सम ना भाई थोड़ा सा अलग सम है, ठीक है, पॉज करके रख दिया मैंने, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे ना अपने को कोएफिशिएंट दिख रहा है, थोड़ा फ्रैक्शन में दिख रहा है ना, 1/3, 10/3, और अपना टेंडेंसी ऐसा है ना बचपन से कि फ्रैक्शन देख के हम लोग घबरा जाते हैं, फ्रैक्शन देख के हम लोग डर जाते हैं, तो फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। फ्रैक्शन को कैसे हटाया जाए, देखो तुम लोग को एक बात पता रहनी चाहिए कि ये जो मैंने 1/3 लिखा है बराबर, देखो ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, तो न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर प्रतीक होता है मल्टीप्लिकेशन का, और डिनोमिनेटर प्रतीक होता है डिवीजन का, ठीक है। तो अगर कोई डिवीजन के फॉर्म में है और उसको अगर हटाना है अपने को, तो अपने को उसका उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा। उल्टा मतलब क्या रे, जैसे एडिशन का दुश्मन सब्ट्रैक्शन, वैसे मल्टीप्लिकेशन का दुश्मन डिवीजन। तो ये डिवीजन में ना 3, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सोचो ना, इमेजिन तो करो, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो तेरा कोएफिशिएंट क्या बनेगा 1, मतलब एक इंटीजर मिलेगा तेरे को, ठीक है। बात ये है कि खाली एक टर्म तेरा लाडला तो नहीं है, तो इसको ही खाली मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, करना है तो तेरे को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेम बात तेरे को यहाँ पे भी करनी है। द कोएफिशिएंट इज 1/4, तो उसको हटाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 4, so that this 4 and 4 will get cancelled, but it's not allowed to multiply to only one term, so you have to multiply to the entire equation by 4. okay, तो पहले स्टेप्स तो ये रहेंगे कि भाई इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके ले लो। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/3, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कैंसिल हो गया, तो आ गया x, 3 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 3 इंटू वाई 3y, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 10 बराबर है। नीचे वाला भी देख लो, तो नया इक्वेशन बन गया ना रे, तो उसके लिए उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 इज नथिंग बट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही तेरा 2 भी मॉडिफाई हो जाएगा, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 2 जा 8, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा इधर कोएफिशिएंट 1, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 11। सो दिस इज द अनदर न्यू इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग, इक्वेशन नंबर 4। सो नाउ वी हैव टू डील विद इक्वेशन नंबर 3 and 4। ये नॉर्मल बन गए ना अभी, इसको अभी अपने तरह से सॉल्व करो। कैसे, I will decide, first decide the variable that you want to cancel. So here I am deciding the variable y that I want to cancel. यहाँ पे कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, तो पहला कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। सो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 ना, इसके लिए इसके पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हियर आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 बाई 3, बोलो रे बोलो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 and 3 11 जा 33। Another new equation I got, equation number 5. So now I will deal with equation number 5 and 3. Now here signs are same. Third rule, if signs are same, do subtraction. If signs are not same, do addition. So subtract equation number 3 from 5. आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 3rd, राइट। जैसे माइनस साइन लगेगा, इसका काम क्या था, नीचे वालों का साइन चेंज करना, तो बोलो क्या आएगा, माइनस, दिस प्लस विल बिकम माइनस, दिस प्लस विल बिकम माइनस, दिस प्लस विल बिकम माइनस,
माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा देखो, +3 -3 कैंसिल, +24 -1, +24 -1 आंसर कितना आएगा 23x, 33 - 10, 33 - 10 आंसर क्या आएगा 23, ठीक है। Now this multiplication का 23 we will send on another side, we will get the value of x is equals to 1. So now we have total 5 equations. So any simple equation that we can select. So we will put the value of x in this equation particularly. I think this is equation number 3, right? So accordingly I will get the equation, I will get the value of y. So the value of y that I will get is 3. Alright, now in this numerical guys देखो थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल है, लेकिन ना इजी है सॉल्व करने में, ठीक है। दिखने में भयानक दिख रहा है लेकिन सॉल्व करने में बहुत इजी है। यू कैन सी दिस केस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज अदला बदली केस, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरचेंज केस। क्यों? अरे देखना कोइफिशिएंट यार, यहाँ पे x का कोइफिशिएंट क्या है 99, y का क्या है 101। अगले इक्वेशन में देख x का कोइफिशिएंट क्या है 101, y का कोइफिशिएंट क्या है 99। तो कोइफिशिएंट क्या हो चुके हैं, इंटरचेंज हो चुके हैं, यहाँ का इधर यहाँ का इधर। तो दिस केस को, ये केस को कैसे सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, याद रखो मैं ओरली बता रहा हूँ। वी विल फर्स्ट ऐड दिस टू इक्वेशन and we will get a simple equation, right? Then we will subtract these equations, we will get another simple equation. Okay, now we will solve those two simple equations by our regular rules. Okay, so that I will get value of x and y. समझा क्या? पहले हम लोग स्टेप करेंगे एडिंग का। देखो और एक चीज़ मैं तेरे को बताता हूँ कि ना चीज़ एक कॉमन है, एक्चुअली कॉमन चीज़ ही कॉमन है, देखते हैं अभी कैसे, ठीक है। ऐड करेंगे, राइट, व्हाट आई विल गेट ओवर हियर आफ्टर एडिंग हियर 200x हियर 200y इज इक्वल्स टू 1000। मेरी बात सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, तू जब दो ये इंटरचेंज केस वालों को जब तू ऐड करेगा ना, तो यहाँ पे जो तेरे को कोएफिशिएंट मिलेगा वो ना सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। मतलब सेम मतलब क्या? सेम मतलब साइन के साथ सेम रहेगा ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, खाली नंबर सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ टेकिंग कॉमन। बात मेरी समझ रहा है? वैसे तू जब सब्ट्रैक्ट भी करेगा ना, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी तेरे को कोएफिशिएंट जो है ना वो कॉमन मतलब सेम मिलेगा, तो वहाँ पे भी तेरे को एडवांटेज रहेगा कि वो कोएफिशिएंट तू कॉमन ले सके एंड उसको फिर दूसरे साइड तू भेज सकता है ना डिवीजन के लिए। बात समझ में रही? यहाँ पे 200 कॉमन लिया, अंदर बचा x + y 1000। मल्टीप्लीकेशन है ना, यहाँ पे कॉमन लेते तो मल्टीप्लीकेशन का उधर गया डिवीजन में। सो हियर व्हाट आई विल गेट 5। सो दिस इज द सिंपल इक्वेशन दैट आई एम गेटिंग, राइट। ओके, बैटरी लो है, फटाफट करेंगे। अभी ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे लिख सकते हैं ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, याद है ना वो चीज़, आगे वाला ऊपर पीछे वाला नीचे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का काम साइन को चेंज करना। आई विल गेट दिस 101 -99 2 +99 -101 -2, ठीक है ना। हियर आई कैन टेक 2 कॉमन ना, अंदर क्या बचेगा x - y = 2, ठीक है ना, नहीं समझा? 2 को वहाँ पे आई कैन सेंड, आई विल गेट x - y = 1। सो दिस इज अनदर सिंपल इक्वेशन। तो ये मैं बोल रहा था तेरे को कि भाई कॉमन कुछ ना कुछ तो निकालने के लिए तेरे को मिल जाएगा, एडिशन के टाइम पे भी और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे भी। कौन से केस में? अदला बदली, इंटरचेंज केस में। एंड आफ्टर दैट this 4 we get, so we can solve this third and fourth na easily. Decide the variable that you want to cancel. Rule number 1, decide the variable that you want to cancel. y coefficient, check to the coefficient whether they are same or not. इधर क्या है coefficient 1, इधर क्या है coefficient 1, coefficients are same. Move to the next step. If signs are not same, do addition. If signs are same, do subtraction. So here signs are not same, so we will add. So after adding this, what we will get? +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल, x + x 2x, 5 + 1 6, x = 2 इधर गया ना डिवीजन में, x = 3 आई विल गेट,
Now I will put the value of this x in any of the simple equations. So what I will get, the value of y, that is equals to 5 minus 3, that is 2. Okay, so in this way you can solve this equation. इसके अगले वाला न्यूमेरिकल में नहीं दिखा रहा हूँ, वो तुम लोग सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, डाउट आया तो भेज दो 7304603490. Alright, now guys, one more thing, we have also started our admission process for the new students of this 10th standard, जो कि हम लोग की क्लासिक क्लासेस के फैमिली का पार्ट नहीं है. तो those new students can also join our classic classes when the classes will be started. More 10 seats are available there. तो नॉर्मली हम लोग ज़्यादा बच्चे लोग रखते नहीं है, बिकॉज जितना कम बच्चे लोग रहेंगे उतना इंडिविजुअल अटेंशन देने के लिए मिलता है. तो हम लोग ने टारगेट रखा है 25 से लेके 30 स्टूडेंट्स का, 30 भी नहीं, इवन 25, 26, 27 पे हम लोग ख़त्म करेंगे एडमिशन. सो लाइकली मोर देर एट 10 seats are available, so anyone wants to take admission in our classes, so they can register themselves. Okay, one more thing, फी स्ट्रक्चर वगैरह मैंने मेंशन किया है फेसबुक के मैसेज में. नए बच्चे लोग के लिए फ़ी स्ट्रक्चर है 28,000, जिसका 2,000 आपको अभी के पे करना है, देन 26,000 जो आपको सिंगल पे करना है एट वंस. सिंगल पेमेंट आपको करना है जून या जुलाई में, ठीक है, बचा हुआ 26,000 एक साथ, तो आपको ये ऑफ़र मिलेगा. ठीक है, अगर EMIs में पे करने का तो EMIs में आप पे कर सकते हो, लेकिन उसमें अमाउंट थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाएगा, 26,000 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा. ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा. ठीक है, ऑलराइट, एनी क्वेरी यू कैन सेंड योर डाउट्स ऑन द आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7304603490. थैंक यू सो मच.